तो पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन वो आपने कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो फिर भी अगर आपको कोई उसमें अगर डाउट है तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक नया मेथड बताने जा रहा हूँ, उस मेथड को आप ध्यान से देखिए। अब देखो यहाँ पर अपने करने वाले हैं क्वेश्चन, ये मान लो ये फर्स्ट था, सेकंड और ये थर्ड क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आप क्या बोलता है कि बी को 7080 वोट मिले, ए को कुल मत के 18% से हरा दिया, वह ए को कुल मत के 18% से हरा दिया। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक बी को वोट मिल गए, चलो ठीक है ये। उसके बाद अगर मैं ये बात करूँ कि ये 18% क्या है, यानी कि टोटल 100% थे, 100% में से 18% वोट से हरा दिया, मतलब क्या हुआ कि बी को ए से 18% वोट ज़्यादा मिले हैं, तभी 18% से हरा है। यस सर। अब ये 18% में क्या कह सकता हूँ सर, मैं ये अंतर कह सकता हूँ या फिर कहूँ तो डिफरेंस कह सकता हूँ, या फिर मैं ये क्या कह सकता हूँ, डिफरेंस कह सकता हूँ। तो इन टाइप के क्वेश्चनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो देखो कि आप अगर योग प्लस में अंतर करते हो, योग प्लस में अंतर, और उसको 2 से डिवाइड कर देते हो, भाग कर देते हो इसको अगर आप, तो आपके पास बड़ी वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बड़ी वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो बात? और अगर आप योग में से अंतर माइनस कर देते हो, अंतर क्या कर देते हो, डिफरेंस जो है वो टोटल में से अगर माइनस कर देते हो तो आपके पास छोटी वैल्यू आ जाएगी। सर हमें अंतर तो पता चल गया, जैसे यहाँ पर 18% ये अपना क्या है, अंतर है, ठीक है सर। पर ये योग क्या चीज़ है, तो योग की जगह आप लिखोगे 100%। ए है, बी है, या ए बी सी 3 चीज़ें हैं, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। उनके अंदर योग मतलब ओवरऑल जो जितने वोट थे वो कितने थे, 100% थे। 18% का क्या था, अंतर था। तो मैं क्या कहूँगा कि अगर मान लो मेरे को यहाँ पे आप चेक करो बी और ए में से ज़्यादा कौन किसको मिला होगा, सोच के देखो। कॉमन सेंस वाली बात है कि सर यहाँ पर बी को ज़्यादा मिला होगा, बी को जो वोट है वो ज़्यादा मिले होंगे, तो बड़ी वैल्यू यहाँ पर कौन हो गई, बी होगी। बड़ी वैल्यू क्या होगी, कौन होगी, बी होगी इस क्वेश्चन के लिए, और छोटी वैल्यू होगी आपके पास ए। अब क्या कहता है, बड़ी वैल्यू निकालोगे कैसे, योग प्लस अंतर कर दो, यानी कि योग कितना है 100 का, प्लस में आप 18 कर दो, डिवाइड 2 से करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 59%। 118 को 200 भाग देते हैं तो कितना आ गया, 59%। या फिर अगर आप इसमें से 18 माइनस करते हो और फिर 2 से भाग देते हो तो आपके पास आ गया 41%। 100 में से 18 सर 82 का आधा 41%। बात क्लियर होगी? तो आपको ए और बी के अनुपात जो परसेंटेज है वो आपको इस टाइप से मिल सकते हैं। बात क्लियर होगी? या जो पीछे आपने टाइप कर रहे थे उससे भी आप कर सकते हो कि टोटल कितना है 100%। अब 100 में से 18 तो ज़्यादा मिलेगी, मान लो बी को मिले ना, तो 18% ज़्यादा मिले, तो बी के एक तो 18% हो गए। पीछे कितने बचे सर, पीछे बचे 82, तो 82 को 2 से भाग दो, कितना आ गया 41। तो इसमें भी प्लस 41 कर दो, और ए वाले के लिए भी क्या कर दो, 41 कर दो। तो यहाँ से 59 और 41% दोनों आते हैं। पर ये ट्रिक कई बार क्या है, प्लस माइनस में दिक्कत आ जाती है, तो अपने ये याद रखेंगे क्या कि योग प्लस अंतर बटे 2 बड़ी वैल्यू, योग माइनस अंतर बटे 2 छोटी वैल्यू। बात समझ में आ गई होगी आपको? तो अपने एक क्वेश्चन करते हैं, देखना, ध्यान से देखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था बेटा आपके लिए, आप अलग से नोटबुक के अंदर लिख सकते हो। मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी ख़त्म करना है अपने पास। तो यहाँ से अपने निकाल चुके हैं योग वाले मेथड से कि बी और ए में अगर बात करूँ, ए और बी, तो ये 41% है सर, और ये 59% है। 41% है और क्या है, 59% है। बात क्लियर होगी? इसके बाद नेक्स्ट अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या पूछा है आपसे, कुल मत पूछे हैं
क्या पूछा है आपसे? कुल मत। तो देखो आपको ये 70-80 क्या है सर? ये बी की वैल्यू है ना, बी से ज़्यादा, ए से कम, ए से ज़्यादा कुछ नहीं है, फिक्स बता दिया कि बी को इतने वोट मिले, तो बी को मिल गए जी 70-80, और तो अपॉन में वही बात संख्या बटे उसी का प्रतिशत इनटू क्वेश्चन। तो संख्या आ गई, प्रतिशत बी के कितने हैं? 59। क्या पूछा है? पूर्णांक या कुल मत? कुल मत मतलब 100 से मल्टीप्लाई। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12,000। आप चेक कर लेना कट करके, आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 12,000। क्लियर होगी बात? अब दूसरा क्या पूछा आपको? ए का मत, तो वही बात 70-80 बटे 59। ए को कितने मिले थे? 41। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा इसको आप कट करोगे तो 4,920, यानी कि ए को तो सर इतने मत मिले, कुल मत इतने थे, और बी का आपको गिवन है। तो इस रिलेटेड आप और भी कुछ भी निकाल सकते हो, सेम मेथड है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, आपका सही आया होगा। आपको होमवर्क दिया था जिसका सही है वो देख लो, या जिसने कॉमन सेंस वगैरह हाई टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था उनके लिए भी ये ट्रिक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो अपने को क्या बोल रहा है? कहता है कि ए की आय, बी की आय ए से 20% अधिक है। अपने एक काम करते हैं, ए ले लिया और ये ले लिया बी। क्या कहता कि बी की आय ए से 20%, यानी कि ए अगर 100 है तो 100 का 20% कितना हो गया? 20% अधिक है, मतलब कितना हो जाएगा? 120। समझ रहे हो बात? बी की आय से ए की आय, या सॉरी बी की आय ए से 20% अधिक है। अगर ए की 100 है तो 20% अधिक है, तो 20 बटे 100 सर 20 आ गया। 20 तो अधिक है और ए ऑलरेडी कितना था? 100, तो कितना हो गया? 120। फिर क्या कहता है कि सी की बी से 10% अधिक है। अब सी की बी से 10%, बी का 10% कितना होगा? स्टार्टिंग में भी बताया था 10% मतलब 10 से भाग दे दो 12, 10% तो हो गया 12, और ये कितना है? 120। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 132। बताओ बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर क्लियर हो गया। तो वही बात, अब ये देखो ढंग से देखना। फिर क्या कहता कि यदि सी की आय ए से 960 रुपये अधिक है, सी की आय, बेटा होमवर्क था, मिक्स थे, ये एक टाइप का क्वेश्चन आ गया। कोई जरूरी नहीं कि हर किसी के अंदर योग प्लस अंतर वाला ही लगाएं, जिसमें नहीं दिया होगा उसमें लगाएंगे, ठीक है? वो आप याद रखोगे। ये तो मिक्स है ना, पीछे के क्वेश्चन सारे मिक्स किए हुए हैं, तो एक टाइप ये आ गया, एक टाइप ये आ गया, एक टाइप ये आ गया। क्या कहता कि सी की आय ए से 960 रुपये अधिक है, यानी कि सी में और ए की आय में कितने का फर्क है? सर 960 तो रुपए का है, प्रतिशत का कितना का है? सर ए और सी में 32% कैसे? मान लो ये 100% है, ये 120% है, ये 132% कह सकते हैं। तो ये अपॉन में कितना आ जाएगा? सर इनका जो अंतर है वो 32 का है। पूछा क्या है आपको? बी का, तो बी कितना है? 120। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, देख लो सही। 2 से कट किया 16, 2 से कट किया 60, 2 से कट किया 8, 2 से कट किया 30, फिर 2 से कट किया 4, ये आ गया 15। या फिर इसको 30 ही पढ़ा रहने दो क्योंकि मल्टीप्लाई करने में इजी होगा, इसको 8 ही पढ़ा रहने देते हैं। अब 8 को 960 में अगर करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 120 इंटू 30 कितना हो गया? 12 24 3600। तो आपके पास बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3600। ये सॉल्व करना आपको आता होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो कि राहुल के अंक प्रिया से 20% अधिक है। ये हो गया राहुल, ये हो गया प्रिया। तो राहुल के अंक प्रिया से 20% अधिक है, तो मान लो प्रिया के अगर 100 है तो राहुल के कितने हो गए? सर 120%। और कुछ नहीं दिया, सीधा पूछ लिया। तो प्रिया के अंक राहुल से कितने परसेंट कम है? सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आपको क्या याद रखना है? आप ये देखो परसेंट में अंतर कितने का है, बटे में किसका पूछा है? प्रिया का पूछा है, पर कंपैरिजन किससे कर रहा है? राहुल से कर रहा है। तो अपॉन में राहुल के प्रतिशत, अपॉन में राहुल के प्रतिशत और इंटू 100। समझ में आ गई बात? क्या कि अंतर है सर 20 का, राहुल के प्रतिशत है सर 120 इंटू 100, तो 20 छिक्का 120, 100/6% का
कमी है, या फिर 100/6 को भी अगर आप आगे और सोल्व करते हो तो आपके पास 16/2/3% क्या है, कम है। किसके? प्रिया के। तो आप याद रखना 20% से ज़्यादा है तो उसका भी 20% ही कम होगा, ऐसा कभी नहीं होता। क्लियर? तो कितने कम है? 16 से ही 2/3% कम है। तो ये थे 3 टाइप के क्वेश्चन, समझ गए? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। कौन सा टाइप चल रहा है? टाइप अभी पीछे वाला ही चल रहा है, टाइप नंबर 3 के ही क्वेश्चन है ये। होमवर्क में 3 तो दे दिए थे, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं टाइप 3 के अंदर। देखो ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चेक करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क ही था वैसे तो, पर कोई बात नहीं, अगर टाइप 3 में भी आप अगर करना चाहो तो देख लो। फिर से कहूँगा एक टाइप हो जाए तो क्वेश्चन आंसर कर लिया करो उसके, फिर नेक्स्ट टाइप पे आते हो तो उससे पहले उससे रिलेटेड जो भी बुक है आपके पास मैथ की उसमें से क्वेश्चन देख लिया करो, वो वाले क्वेश्चन सारे कर लिया करो, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे आया करो। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन ये कहता कि चुनाव में बी को, क्या कहता कि एक चुनाव में बी को, एक चुनाव में बी को 53-20 वोट मिले, 53-20 वोट मिले और ए से 24% मत से हार गया, वह ए से 24% मत से हार गया। क्या पूछा है आपसे? कुल मत बताओ, कुल मत पूछा है आपसे। तो पहले तो ये चेक करो कि ए को ज़्यादा जीता कौन? सर बी को 5320 वोट मिले हैं, ए को 24% मत से हार गया, ए से 24% से हार गया, मतलब ए को ज़्यादा मिले हैं। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, ए व बी, ए को ज़्यादा मिले हैं तो वो वाला मेथड, योग प्लस में अंतर, योग यानी कि 100 प्लस में अंतर कितने का है? सर 24 का बटे 2, तो कितना हो जाएगा? सर 12 यानी कि 62%। यहाँ पे 100 माइनस 24/2, ये कितना हो जाएगा? सर 76, और 76 का आधा होता है अपने पास 38। तो ये रहे आपके ए के वोट, ये रहे आपके बी के वोट। क्लियर? वही बात, बी को कितने मिले थे? 53-20। वैसे बी के परसेंटेज कितने हैं? 38। संख्या उसी का परसेंटेज, अगर ऊपर अंतर लिख रहे हो तो नीचे परसेंट में भी अंतर लिखोगे, ऊपर ए की वैल्यू लिख रहे हो तो नीचे भी ए रखोगे, यह बात ध्यान रखना। क्या पूछा है? कुल, कुल के लिए क्या करते हैं अपने 100, तो इसको अगर मैं कट कर दूं 2 से तो ये कितना आ जाएगा? 19। इसको अगर 2 से कट करूं तो 2 6 6 0। अब 19 का आपको पता है 19 से ही कट होगा, तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो या फिर आप कट करके भी इसको देख सकते हो। 19 एकम 19, 19 चौका कितना होता है? 76। सर 0 बच गया ना, तो 140, 140 को 100 से करेंगे तो 14,000, यानी कि कुल मत आपके कितने थे? 14,000 मत थे। सर चुनाव वाले में तो वो क्वेश्चन भी आते हैं, इतने % लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वो सब कुछ भी मैं आपको बताऊंगा। इतने % ने वोट नहीं दिया, ये आगे, ये एक्स्ट्रा हो गए, ये वो हो गए, वो क्वेश्चन भी करेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे जैसे अपना लेवल इंक्रीज होगा, है ना। शेष का 20% भी तो निकालना होता है सर, उसका 20%, ऐसे आगे सर और भी तो क्वेश्चन होते हैं ना। ये बिल्कुल ईजी लेवल है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपके पास ये क्या है? ईजी लेवल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपने करते हैं पार्ट नंबर 4, या पार्ट नंबर 3 है अपने पास। पार्ट नंबर तो 3 है अभी जो कर रहे हैं, या टाइप नंबर मैं कह देता हूँ आपको, टाइप नंबर 4। वीडियो के अंदर तीसरी वीडियो है ये, इसलिए पार्ट नंबर 3 बोल रहा हूँ मैं। टाइप वैसे 4th आ गया। अब इसमें क्या देगा? इसमें और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देगा। क्या बोलेगा? जैसे एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। कहता कि एक कॉलोनी में 56% लोग
चाय पसंद करते हैं, द लाइक टी, पसंद करते हैं। 64% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो कुल लोग बताओ। चलो मैं इसको एक डायग्राम से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, आपको देखना। कॉलोनी बना देते हैं अपने, ये होगी अपनी कॉलोनी। अब यहाँ पर मान लो अपने पास 56% लोग क्या करते हैं सर, 56% चाय और 64% है कॉफ़ी सर। तो टोटल परसेंट कितना हो गया सर? टोटल हो गए 120%। और आपको पता है कॉलोनी के कुल लोग कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 100% हो सकते हैं, है ना। 120% कैसे हो जाएंगे भाई? जब सारे लोगों को काउंट करें तो वो 100% होगी। 100% कॉलोनी का मतलब सारे लोग आ गए सर, समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे ये 20 पे 120 कैसे हो गया? इसका मतलब अपना जो डायग्राम है वो क्या है? गलत है। मैं फिर बताऊंगा आपको, क्या कहूँगा कि देखो 56% 64%, इसने बोला चाय पसंद करते हैं और इतने लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है। अब इनमें से कुछ लोग, इसका मतलब ऐसे भी हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते, दोनों ही हैं, पसंद करे ना करे कोई बात नहीं, दोनों ही पीते हैं। समझ में आ गई बात? तब तो बात बन जाए। हाँ, अगर यहाँ पे ये लिखा था केवल 56% या केवल वगैरह वर्ड यूज आता था, केवल या ओनली वर्ड यूज आता, तब अलग बात थी। पर इसने नॉर्मल बोला है तो अपने डायग्राम कुछ कैसा हो जाएगा कि सर ये कॉलोनी बॉक्स बनाना हो तो बना लो, अदरवाइज ये देखो कि सर ये लो आपके 56% लोग जो चाय पीते हैं या दे टेकिंग टी, क्लियर। और सर ये लो आपके 64% लोग जो क्या करते हैं? कॉफ़ी पीते हैं। तो ये जो लोग हैं, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो क्या करते हैं? चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दे रखी है आपको, एक चीज़ और भी दे रखी है। क्या कहता कि 88 लोग चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं। आगे ना बात, चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो ढंग से देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, फिर कुछ लोग बताओ। कहता कि 56% लोग चाय और 64% कॉफ़ी, और 88 लोग, 88% नहीं 88 लोग जो है वो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो समझो इस बात को कि अगर अलग अलग करेंगे तो 120% हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, ये हो गए सर चाय वाले, ये हो गए कॉफ़ी वाले। अब इसने बोल दिया 88 लोग चाय व कॉफ़ी पीते हैं, तो 88 लोगों में तो कितने की बात हो गई? 88। इनका अगर टोटल में निकालूं तो कितना आया था? 120%। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर वाले 100 से जो जितने भी है, कितने? 20%, वो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। इसका जो ऊपर वाली जो वैल्यू आई है कितनी आई है? 20%। 100 + 20 है ना, तो ये 20% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। हो गया क्वेश्चन? यस सर। कैसे? संख्या बटे उसका प्रतिशत, यानी कि 88 लोग कह दो चाहे 20%, इनटू क्या निकालना है सर? कुल लोग, यानी कि सर 100% निकालना है। ये लो 100। तो देखो 5 से कट हो गया, 88 5 880 440, यानी कि टोटल लोग कितने हैं? 440 लोग हैं। क्वेश्चन समझ आ गया होगा? नहीं आया तो एक और करते हैं। देखो क्या कहता कि एक कॉलोनी में एक कॉलोनी में 73% हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लोग, हिंदी में अखबार पढ़ते हैं या हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। फिर क्या कह दिया उसने? 49% लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं, 49% लोग इंग्लिश में या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो भी आप समझना चाहो। इंग्लिश में न्यूज़पेपर या है ना, इंग्लिश टाइपिंग वाला पढ़ते हैं सर। यदि कहता कि यदि
198 लोग दोनों टाइप के पढ़ते हों, दोनों टाइप यानी कि हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी पढ़ते हों, तो कुल लोग बताओ जी, कुल कितने लोग हैं वो बताओ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कि 73 क्या है सर, हिंदी वाले, 49 कौन से हैं सर, इंग्लिश वाले। टोटल कितना हो गया सर, 80 और 4 120, 122%। सर बात हजम नहीं हुई है ना, तो हजम कैसे करेंगे सर, इनमें कुछ लोग कॉमन भी है, इसने ये बात ही बोली है, यहाँ पर बोला भी है, आप डायग्राम गलत बना रहे हो ना। तो ये लो जी आपके हिंदी वाले, ये लो जी आपके इंग्लिश वाले। हिंदी वाले आपके 73 है, इंग्लिश वाले 49 है। अगर वैसे लोगों की बात करूँ तो 198 हैं, और प्रतिशत अगर इन दोनों का टोटल करूँ तो 122% आया है, मतलब 22% जो दोनों पढ़ते हैं वो आया है। तो क्या हो जाएगा, संख्या बटे उसका परसेंट इंटू पूर्णांक निकालना है तो 100 से। 11 से कट कर देते हैं, या पहले 2 से करते हैं, 11 आ गया, 2 से कट करेंगे 9, 9 आ गया, 11 से कट करेंगे 9 आ गया, तो कुल लोग सर 900 हैं। कुल लोग क्या हैं, 900 हैं इस कॉलोनी में, इस सोसाइटी के अंदर। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। अब इसमें भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही करेंगे, अलग टाइप के क्वेश्चन, थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। वो देखो क्या कहता है। देखो मैं फिर से कहूँगा कि मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, बेकार की बातें, नेटवर्क ऑलरेडी कम होता है, नेट भी कम होता है, 2 GB लग जाता है, तो ज़्यादा बेसिक बात नहीं बताऊंगा, ये ऐसे होता है वो ऐसे होता है ना, कोई ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है कि स्कूल में, एक स्कूल है भाई, उसके अंदर क्या बात है, चलो मैं इंक देख लेता हूँ। चलो आप अगर नोट करना चाहो तो क्वेश्चन नोट कर लो, अगर आप कर सकते हो तो। कहता है एक स्कूल में 79% जो बच्चे हैं वो वॉलीबॉल खेलते हैं, 48% जो लोग हैं या स्टूडेंट जो है वो हॉकी खेलते हैं। 48% लोग क्या करते हैं, हॉकी खेलते हैं, और 81 जो विद्यार्थी है 81 वो दोनों खेलते हैं। तो आप हमें ये बताओ कि केवल वॉलीबॉल वाले बच्चे कितने हैं, केवल वॉलीबॉल वाले स्टूडेंट कितने हैं, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं 1 मिनट में। कहता स्कूल में, अरे भाई 79%, स्कूल में 79% वॉलीबॉल, 48% हॉकी, वह 81 विद्यार्थी दोनों खेलते हैं, वह 81 विद्यार्थी या स्टूडेंट दोनों गेम खेलते हैं, दोनों खेल खेलते हैं। तो केवल वॉलीबॉल वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ। तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, चेक करो, करके देखो। केवल वॉलीबॉल वाले विद्यार्थी बताओ, वाले विद्यार्थी कितने हैं या फिर उनकी संख्या बताओ। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्या आप में से कोई कर सकता है, चेक करो। नहीं सर, चलो देखते हैं, मैं करवाता हूँ। अब मैं एग्ज़ाम सीधा आपको डायग्राम बना देता हूँ कि सर ये हो गए वॉलीबॉल 79% और सर ये हो गए
हॉकी 48% और ये हो गए 81 स्टूडेंट। इनका सर अगर टोटल करेंगे तो कितना आता है अपने पास 110, 120 और 127%। कितना हो गया 127%, मतलब 27% वाले ये हैं सर। इतनी बात क्लियर होगी? यस सर। तो सर हो गया ना 81/27 इंटू सर किसका पूछा? वॉलीबॉल तो 79। गलत है भाई ये आपका, ये क्वेश्चन आपका गलत है। कैसे सर? देखो क्वेश्चन को मैंने इसीलिए कहा था बार बार पढ़ो। 79 वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक है सर। हॉकी खेलते हैं 48, यस सर। तो इनमें जो कॉमन है वो है 27%। मानते हो ये बात? यस सर। बेटा जब कॉमन 27% है, आप खुद देखो कि आपके पास अगर कॉमन 27% है, यानी कि इसमें से भी कुछ है 27% वो बच्चे हैं जो क्या खेलते हैं? दोनों खेलते हैं। इसमें भी 27% वो है जो दोनों खेलते हैं। समझ आ रही है बात आपको? इसने क्या पूछा है? केवल वॉलीबॉल। केवल वॉलीबॉल 79% केवल वॉलीबॉल वाले नहीं है, वॉलीबॉल वाले हैं। समझ रहे हो बात? वॉलीबॉल वाले हैं और वो कभी कभार हॉकी भी खेल लेते हैं, उनमें ऐसे भी बच्चे हैं। तो केवल वॉलीबॉल वाले कितने हो जाएंगे? केवल वॉलीबॉल वाले हो जाएंगे 79 माइनस ये जो कॉमन आया है उसको आप क्या कर दो? माइनस कर दो। कितना आ गया? 52। तो केवल वॉलीबॉल वाले कितने हैं? 52। ध्यान रखना, इसलिए कहता हूँ बार। इसने क्या बोला? केवल, इसने नहीं बोला वॉलीबॉल वाले। वॉलीबॉल वाले उससे कर लेते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है, 79 हो जाता। पर अगर केवल वॉलीबॉल वाला पूछेगा तो मतलब हॉकी वाले इसके अंदर नहीं आने चाहिए, पर इस 79 के अंदर तो हॉकी वाले भी है। ये देखो 27%, तो उसको इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बात क्लियर होगी? तो इसका मैं अगर ओवरऑल आपको एक चीज़ बना के बताऊं तो 52 तो वो हैं जो केवल वॉलीबॉल खेलते हैं। इसमें से 48 में से 27 गए तो 1, 2, 21% वो है जो हॉकी खेलते हैं, केवल हॉकी, और 27% वो है जो बोथ, दोनों खेलते हैं। अब आप इनका टोटल कर लो चाहिए। 52, 27, 21, 8 और 9, 10, ये देखो 100% हो गया। समझ आई बात आपको? कि केवल वॉलीबॉल वाले मतलब ये माइनस कर दो, केवल हॉकी वाले मतलब इसमें से ये माइनस कर दो, दोनों वालों का पूछे तो ये कर दो। समझ आ रही है बात आपको? तो ये देखो टोटल 100%। तो अब इसको अपने सॉल्व करते हैं। तो 27 से 1, 27, 81, अपने पास आ गया 150, 156। यानी कि केवल वॉलीबॉल वाले बच्चे कितने हैं? 156 हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक परीक्षा में कहता, एक परीक्षा में 79% स्टूडेंट या विद्यार्थी इतिहास, फिर कहता 82% विद्यार्थी गणित में पास हुए, तो कितने विद्यार्थी दोनों में पास हुए? समझ आ गई बात? तो कितने विद्यार्थी दोनों में पास हुए? दोनों में पास का बताना है। तो देखो ये लो जी 79 किस में है? इतिहास में। ये लो जी मैथ में कितने हैं सर? 82। टोटल कितना हो गया सर? 161। यानी कि 61% कौन से बच्चे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। तो आपका आंसर कितना आ गया? यहीं ख़त्म हो गया। सर वैसे वैल्यू पूछ लेता तो वैसे तो इसमें से कुछ देता ना तब पूछता, और भी कुछ देता संख्या में या नंबर में कोई वैल्यू देता तब उसको सॉल्व करते, पर संख्या नंबर वाली तो कोई चीज़ नहीं दी तो सीधा अपने किस में बता देंगे? परसेंटेज के अंदर बता देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। उससे पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा, देखो, फिर मैं आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बस 2-3 क्वेश्चन रहते हैं इस टाइप के अंदर, वो देख लेते हैं। समझ आ रहा होगा कॉमन कैसे हो गया, कैसे होंगे ये। टाइप 4 ही चल रहा है, बट वीडियो नंबर 3 है प्रतिशत के अंदर, इसलिए मैं पार्ट 3 बोल रहा हूँ। ठीक है, टाइप 4 ही चल रहा है अपना अभी।
मैं फिर से कहूँगा प्रैक्टिस साथ साथ करो, साथ साथ क्वेश्चन करो, फिर आगे वाले टाइप पे जाओ, ठीक है। अभी टाइप 4 चल रहा है, जैसे कंप्लीट हो जाए फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिले कर दो। कहता एक कॉलोनी में, एक क्वेश्चन देखना, कहता एक कॉलोनी में 63% लोग चाय, देखते जाना, 48% लोग कॉफी, 364 लोग ओनली चाय, केवल चाय वाले कितने हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, 364 लोग हैं केवल चाय या ओनली जो टी टैग करते हैं। कितने लोग चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं, कितने लोग, परसेंट नहीं पूछा, लोग पूछ लिया ना, कितने लोग, वो तो डिपेंड करता है सर क्वेश्चन पे, सही बात है, चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, बना लेते हैं। सर ये रहे चाय वाले 63%, 48% सर कॉफ़ी वाले, 48% किसके आगे सर कॉफ़ी वाले। कॉमन कितना आ जाएगा सर, 100 और 111 हो गया, 11% कॉमन आ गया सर। अब उसने एक बात कही है, क्या कि केवल चाय वाले कितने हैं, 364 है। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? केवल चाय वाले कितने हैं, 364 है। तो इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। ये कौन है 63%, मतलब चाय भी हो सकता है इनमें कॉफ़ी भी पी ले, पर केवल अगर आपको चाय वाले निकालने पड़े तो सर 63 में से ये 11 क्या कर दो, माइनस कर दो। ऐसे ही बताया था पीछे, कितना आ जाएगा सर 52%। तो यानी कि 52% लोग क्या करते हैं सर, चाय, ओनली चाय पीते हैं ना। तो अब अपने को क्या निकालना है, निकाल देंगे कैसे कि सर 364 आएगा अपने पास। संख्या कितनी है 364, अपॉन में कितना आ गया 52, गुना क्या पूछा है, चाय व कॉफ़ी दोनों। तो चाय व कॉफ़ी दोनों पीने वाले बच्चे कितने हैं या कितने लोग हैं, तो वो है सर 11%। तो कट करते हैं, 2 से कट किया 26, 2 से कट किया 182, 2 से कट किया 13, 2 से कट किया 9 1 91, 13 7 91, 7 7, कितना आंसर आ गया 77। यानी कि चाय व कॉफ़ी पीने वाले कितने लोग हैं, 77 है। तो देखो ये केवल चाय बोल के और इसने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया था, तो चाय वाला आपने फिर भी, है ना। तो क्वेश्चन को मैं फिर से कहता हूँ ढंग से पढ़ो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाने जा रहा हूँ, देखना ढंग से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता कॉलोनी में 64% चाय, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ चाहे कोई दिक्कत नहीं है, 40% कॉफ़ी, 40% कॉफ़ी। कॉलोनी में 64% चाय, 40% कॉफ़ी पीते हैं लोग। 104 लोग दोनों पीते हैं, समझ में आ गया, 104 लोग दोनों पीते हैं। देखते जाना क्वेश्चन, दोनों पीते हैं। यदि 10% दोनों ही नहीं पीते, ये देखो यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग आ गया, यदि 10% दोनों ही नहीं पीते, ना चाय पीते ना कॉफ़ी पीते, पानी पीते हैं ना, नहीं पीते, तो कुल लोग बताओ फिर। ये देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया ना, यानी कि हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल हाई कर देंगे। तो कुल लोग कितने हैं बताओ। चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ। सर ये 64% चाय वाले, सर ये कॉफ़ी वाले कितने 46%। सर टोटल हो गया अपने पास 70 और 110%। सर 10% ये हो गया, तो ये गलत है आपका, ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि उसने एक बात बोली है कि यदि 10% दोनों ही नहीं पीते, यानी कि अब ये डायग्राम ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे कि मान लो आपकी एक कॉलोनी है, अब बनाओ डायग्राम, इसमें से
64% तो चाय पीते हैं, 40% कॉफी पीते हैं और 10% ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते। समझ आ रही है कि 10% तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते। तो टोटल लोग कितने हुए बताओ मेरे को? सर 100% हुए। अब 100 में से 10% तो कुछ भी नहीं पीते, तो इनके साथ तो कोई लेना देना ही नहीं है। यस सर, 10% तो अपने आप में अलग है। यस सर। तो पीछे कितने रह गए? सर सारे 100 थे, 10% कुछ भी नहीं पीते, 12 इनसे अलग है, तो पीछे तो सर 90% लोग रह गए। बहुत अच्छी बात है। तो इनका टोटल कितना होना चाहिए? 90%। जैसे पीछे वाले क्वेश्चनों में 100 कर रहे थे। समझ आ रही है? 10% तो कुछ भी नहीं पीते, ना चाय पीते ना कॉफ़ी पीते, तो इसमें कैसे ऐड कर सकते हो? तो वो 10 अलग से ही हो गए अपने। यस सर। तो पीछे कितने रह गए? 90% लोग रह गए। भी अपने मान के ये चलते हैं भी सारे लोग 100% है, हर क्वेश्चन को ऐसे लेके चलते हैं अपने। करते हैं नहीं करते? हाँ। तो 10% तो सर कुछ भी नहीं पीते। तो ये 90, इनका टोटल कितना आना चाहिए? 90, पर इनका टोटल आ कितना रहा है? सर इनका टोटल आ रहा है 64 और 6 70, 17 और 40 110 आ रहा है। तो 110 का मतलब कि सर कितने एक्स्ट्रा है? सर 20, यानी कि सर 20% एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। 64% चाय आ गया, 40% कॉफ़ी आ गया, 104 लोग दोनों पीते हैं, मतलब यहाँ कितना? 104। तो अब हो जाएगा ना क्वेश्चन, 104 बटे 20 इंटू क्या पूछा है? कुल लोग। तो ये लो जी 100, तो 20 पंजा 100, 5 से करेंगे 1040 का आधा होता है 520। 1040 का कितना होता है आधा? 520, यानी कि कुल लोग कितने हैं? 520। समझ आ रही है बात? कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे यही मेन थी, आप 10% कर देते क्वेश्चन गलत हो जाता। इसलिए क्वेश्चन को मैं फिर से कहता हूँ, एक बार नहीं 2 बार समझो उस क्वेश्चन को कि 10% का तो लेना देना नहीं है। तो पीछे 90% लोग हैं जो चाय कॉफ़ी पीते हैं, दोनों पीते हैं, एक पीते हैं, केवल पीते हैं, जो भी है वो 90% का केस रहेगा। अब 100% की बात नहीं करेंगे, कितना ही करेंगे? 90% की करेंगे। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, उससे आपका क्लियर हो जाएगा और इसी के साथ आपकी क्लास भी ऑफ हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन चलो यहीं कर देता हूँ। क्या कहता है कि क्लास में, कक्षा में 78% स्टूडेंट या विद्यार्थी गणित, फिर क्या कहता? 68% इंग्लिश में, फिर क्या कहता है? पास हुए भी, पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। पास लिखा आ सकता है, उत्तीर्ण आ सकता है। उत्तीर्ण का मतलब पास या उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क्स, पूर्णांक मतलब वोल नंबर या टोटल नंबर। तो हिंदी इंग्लिश वालों को डाउट नहीं होना चाहिए। 4% दोनों में फेल, 4% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए, दोनों में फेल हो गए। अनुत्तीर्ण भी बोलते हैं, फेल या फिर अनुत्तीर्ण। याद रखना, ये थोड़ा बहुत मीनिंग्स का ध्यान रखना, ठीक है। वह 36 विद्यार्थी केवल इंग्लिश में, घुमाते जाओ जितना घुमा सकते हो, वह केवल 36 विद्यार्थी या 36 विद्यार्थी, यहाँ नहीं आएगा, केवल इंग्लिश में, केवल वर्ड आ गया ना, ओनली वर्ड आ गया। वह 36 विद्यार्थी केवल इंग्लिश में पास हुए, तो आप हमें कुल बता दो। चलो मैं इधर लिख देता हूँ, कुल जगह या वहीं लिख दे। चलो कुल बताओ, कुल विद्यार्थी बताना है। तो देखो बेटा, यहाँ से देखो क्वेश्चन देखो कि कक्षा में 78% विद्यार्थी गणित में, 68% इंग्लिश में पास हो गए, ठीक है, और 4% दोनों में नहीं हुए, अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। वह 36 विद्यार्थी केवल इंग्लिश में पास हुए, तो कुल विद्यार्थी घूम गया ना क्वेश्चन। सर स्टार्ट कहाँ से करें, ख़त्म कहाँ से करें? अगर आप ये चीज़ नहीं देख रहे वीडियो, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा। अगर देख रहे हो तो लगभग आप कर जाओगे। कैसे? मैं बना लेता हूँ। ये रहा अपनी क्लास। सर पीछे तो आप उसी टाइप की क्लास बना रहे थे 2 राउंड, अब इसमें क्यों करे हो? क्योंकि इसमें एक नई बात आ गई, ये फेल फूल वाली, ये अलग विद्यार्थी आ गए, है ना, तो इसलिए बना रहा हूँ। तो क्या कहता कि कक्षा में 78% विद्यार्थी गणित, तो मैथ में है 78%,
इंग्लिश में है 68, इंग्लिश में कितने हैं, थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं ताकि अपने अंदर लिखने में ईजी हो जाए। इंग्लिश में कितने हैं सर 68। अब क्या कहता कि 4 विद्यार्थी, ये तो कौन से हैं, ये कौन से बच्चे हैं भाई जो पास हो गए, ठीक है, और ये कौन से बच्चे हैं जो फेल हो गए। अब जो फेल हुए हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों, मैथ दोनों में फेल हुए, वरना सप्लीमेंट्री आती जी, समझ रहे हो बात है, हाँ जी। तो फेल हो गए मतलब इनसे तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो 4% इधर बैठे, ये अलग है, यहाँ कोई नया बॉक्स बना लो चाहिए आप, या फिर ये जो बाकी जो जगह बची हो 4% की समझ लो, इसके बार वाली, ठीक है सर। तो अब सर क्या करें, अब आपको करना है कि टोटल कितने होते हैं 100%, 100% में से 4% का तो लेना देना ही खत्म कर दिया, तो कितने रह गए 96%, यानी कि इनका जब टोटल करो तो कितना आना चाहिए 96% आना चाहिए। बात क्लियर होगी, पर कर रहे हैं तो आ कितना रहा है वो देखो सर 130 140% आ रहा है, आ कितने रहे हैं 140, आना कितना चाहिए था 96, तो मतलब सर 50% कॉमन है जो इसमें भी और इसमें दोनों में पास हुए हैं। और वैसे कितने हैं, वैसे नहीं बताया सर, घुमा दिया क्वेश्चन, चलो भाई अपनी अपनी किस्मत घुमा दिया तो इसको सीधा कर देंगे। वैसे नहीं बताया ना कि हिंदी दोनों में पास कितने में, देख लो सही। इसने क्या बता दिया कि केवल इंग्लिश में पास हुए, जितना घुमा सकता था घुमा दिया। तो केवल इंग्लिश वाले तो निकाल ही सकते हैं, कैसे, अगर केवल इंग्लिश वालों की मैं परसेंटेज देखूं तो कितनी हो जाएगी बेटा कि सर टोटल है इंग्लिश वालों की 68, टोटल कितनी है इंग्लिश वाले 68, और उसमें से कॉमन कितने हैं सर 50, तो कितना बच गया सर 18%, यानी कि जो केवल किस में हुए हैं इंग्लिश में पास हुए हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, यस सर। अब तो हो जाएगा यस सर, कैसे सर 36 विद्यार्थी थे जो केवल इंग्लिश में पास हुए और उनका परसेंट 18 बनता है, पूछा हमसे कुल विद्यार्थी यानी कि 100 पूछा है, तो 18 दूना 36 यानी कि सर 200 विद्यार्थी हैं कुल कितने हैं 200 विद्यार्थी हैं। समझ आ गया होगा, प्रैक्टिस करते रहा करो, वीडियो वगैरह भी लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अगर अच्छी लगती है तो। और एक बात और मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं मैथ में।